नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम बिहार की राजनीति के बारे में। इससे पहले आप सभी को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में आचार संहिता लागू है और 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। होली को लेकर सारे पार्टियों में अभी सन्नाटा पसरा हुआ है और टिकटों को लेकर मारामारी चल रही है। इसी बीच रविवार को यानी 24 मार्च को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। भाजपा बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें 4 नए चेहरे लाए गए हैं। बाकी जितने उम्मीदवार थे उन्हीं को रिपीट की है। 4 जो चेहरे नए आए हैं वो बक्सर से अश्विनी कुमार चौबे जी का टिकट कटा है और उनके बदले मिथिलेश तिवारी जी मैदान में हैं। जबकि मुजफ्फरपुर से अजय निषाद के टिकट कटा है और उनके बदले राजभूषण निषाद को टिकट दिया गया है। सासाराम से भी छेदी पासवान का टिकट कट गया है और उनके बदले शिवेश राम को टिकट दिया गया है। जबकि नवादा से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को टिकट मिला है। अब बात करते हैं कि कुल जो प्रत्याशी हैं वो कौन हैं और कहां से मैदान में हैं। बिहार में आपने देखा होगा कि जो पूर्व में सरकार थी गठबंधन की, उसमें पूरे बिहार में जातीय जनगणना या यूं कहें तो जातीय आधारित सर्वे किया गया था, जिसमें हर जाति की कितने प्रतिशत लोग बिहार में रहते हैं वो सारे आंकड़े सामने आ गए। उसके बाद भी बिहार में टिकटों में जो बीजेपी के लिस्ट आए हैं उसमें काफ़ी अंतर दिख रहा है और आप खुद तय करेंगे कि कितना अंतर है। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रत्याशी को बीजेपी ने किस सीट से उतारा है और वो किस समाज से आते हैं। तो सबसे पहले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से हैं और ये राजपूत समाज से आते हैं। दूसरा राधामोहन सिंह पूर्वी चंपारण से, ये भी राजपूत समाज से आते हैं और ये भी जनरल है। तीसरा सुनील कुमार सिंह औरंगाबाद से, ये भी राजपूत हैं और ये भी जनरल समाज से आते हैं। चौथा राजीव प्रताप रूढ़ी सारण से हैं, ये भी राजपूत हैं, ये भी जनरल से आते हैं। पांचवा आर.के. सिंह आरा से, ये भी राजपूत हैं और ये भी जनरल से आते हैं। अब 5 प्रत्याशी जो हैं बीजेपी ने राजपूत समाज से उतारे हैं, जबकि भूमिहार समाज से 2 प्रत्याशी को टिकट मिला है। गिरिराज सिंह बेगूसराय से भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं। विवेक ठाकुर नवादा से, वो भी भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं। कायस्थ समाज से भी बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से टिकट दिया है। जबकि ब्राह्मण समाज से 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, मिथिलेश तिवारी जी बक्सर से और गोपाल ठाकुर जी दरभंगा से। ये दोनों ब्राह्मण समाज से आते हैं। यानी जनरल कम्युनिटी से बीजेपी ने 10 प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जबकि ओबीसी से यानी यादव समाज से 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। नित्यानंद राय उजियारपुर से यादव समाज से आते हैं। अशोक यादव मधुबनी से यादव समाज से आते हैं
और ये दोनों ओबीसी हैं, जबकि राम कृपाल यादव पाटलिपुत्रा से, ये भी यादव समाज से हैं और ये भी ओबीसी। चौथा उम्मीदवार संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण से, ये बनिया समाज से आते हैं, लेकिन ये भी ओबीसी में आते, ओबीसी कम्युनिटी से हैं। 15वां उम्मीदवार जो हैं वो राजभूषण निषाद मुजफ्फरपुर से, ये महिला कम्युनिटी से आते हैं, ये ईबीसी में है। 16वां उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह अररिया से, ई गंगई समाज से आते हैं, ये भी ईबीसी में पड़ता है। और 17वां उम्मीदवार शिवेश राम सासाराम से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाई है, ये रविदास समाज से आते हैं, एससी से आते हैं। बीजेपी ने 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है बिहार में, जिसमें 10 सीट पर जनरल समाज के लोग को उम्मीदवार बनाई है। जिनकी आबादी बिहार में 10% है। 10% आबादी के लोगों को 10 टिकट बीजेपी दे रही है 17 सीटों में, जबकि ये टोटल परसेंटेज का 58% होता है कि 58% जनरल उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा है, जबकि 90% जो सर्वे आया है जातीय आधारित गणना में, उसमें 90% पिछड़ी जातियों की संख्या, अल्पसंख्यक की संख्या या तमाम जाति जो जनरल नहीं है वो सब की संख्या 90% करीब उतने पर समाज के लोगों को मात्र 42% टिकट मिला। उसमें से भी कुछ ऐसे समाज हैं जो इस बार लोकसभा में उनके प्रत्याशी नहीं दिख रहे हैं, खास करके बीजेपी के लिस्ट में। कुशवाहा समाज से भी नहीं है, कुर्मी समाज से नहीं है, तेली समाज से नहीं है, धानुक समाज से बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार नहीं बनाया, ना ही कोई मुस्लिम समाज से, जो बिहार में जिनकी आबादी 17% मानी गई है, उनके भी कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। अब बात करते हैं, आपको 2023 का सितंबर का महीना याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए कि भारत सरकार ने स्पेशल सेशन बुलाया लोकसभा का, और उसमें तमाम तरह के चर्चा चल रहे थे कि कौन सी कानून भारत सरकार लाने वाली है, क्या कुछ नया बम फोड़ेगी। मैंने सभी लोग, पत्रकार, करीब विपक्षी, सभी परेशान थे कि कौन सा कानून बनाएगी सरकार। विपक्ष बहुत गंभीर रूप से परेशान था कि क्यों विशेष सत्र बुलाया गया है। और उस विशेष सत्र में जो हुआ, 27 साल से चले आ रहे एक बिल, महिला आरक्षण बिल था, उसको सरकार लाई नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से 19 सितंबर 2023 को, जिसे 20 सितंबर 2023 को पास करा लिया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में 33% महिलाओं का सीट रिजर्व करने की बात थी। और इस लोकसभा में महिलाओं का 17 सीट में एक भी सीट नहीं दिया भाजपा ने। तो सोचिए कि उस विशेष सत्र बुलाने का क्या लाभ हुआ। उसमें कह दिया गया कि ये 24 से नहीं 29 से महिलाओं का लागू होगा। तो कम से कम महिलाओं का जो बिहार में आबादी है, वो महिला वोटरों का जो टोटल आबादी है बिहार में, वो पुरुषों से ज़्यादा कम नहीं है। बिहार में पुरुषों की टोटल आबादी, जो मतदाता हैं जो इस बार वोट करेंगे, उनकी आबादी 4,29,136 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 3,64,01,903 है। यानी कि आधी आबादी को बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया, जिसे महिला कहते हैं।
और 33% महिलाओं का आरक्षण की बात जो पार्टी करती है वो देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी महिलाओं को 33% आबादी के हिसाब से सीट देने की बात करती है और एक भी प्रत्याशी अपने मैदान में 2024 के इलेक्शन में बिहार में नहीं उतारती है, तो ये कैसा सबका साथ सबका विकास हुआ? इस बात पर आप विचार करें। और एक बात और बतानी है आपको कि बिहार में टोटल जो मतदाता हैं जो इस बार वोट करेंगे उनकी संख्या 7,64,33,329 है, जिसमें नए मतदाता 12,09,347 है। जो चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची प्रकाशित किया है उसके अनुसार, जबकि चुनाव आयोग द्वारा 16,85,844 मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। यानी यूं कहें तो एक सीट से करीब 42,040 लोकसभा सीट हैं बिहार में, तो यानी कि 42,000 लोगों का नाम एक एक लोकसभा क्षेत्र से कटा है, जिसे दोहरी प्रविष्टि और समान फोटो बताया गया है कि एक आदमी का 2 बार एंट्री है और एक ही तरह का फोटो है, इसलिए एक लोकसभा से माने तो एवरेज 42,000 लोगों का नाम कटा है। तो ये रहा बिहार के 2024 चुनाव का अपडेट, और ज्यों ही दूसरे पार्टियों का लिस्ट जारी होगा उस पर भी जानकारी बनाएं, वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। यूं ही प्यार और अपना स्नेह बनाए रहें, लाइक और कमेंट करते रहें।